G20 ममालिक का इजलास जो हो रहा है, ये इजलास बड़ा अहम है। प्राइम मिनिस्टर मोदी G20 की लीडरशिप जो है उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम आपके गुलाम नहीं हैं। यही वो फॉरेन पॉलिसी है जिस फॉरेन पॉलिसी की सजा हमें निकालने के उसमें मिली थी। अनफॉर्चुनेटली एट द सेम टाइम पहली बात यह है कि इस पूरी कहानी में जो है वो पाकिस्तान है ही नहीं कि वो G20 में शामिल हो या इस हवाले से कोई उसका इनपुट हो या कोई रिएक्शन हो या कोई चीज हो। मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखे, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहे ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है, विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है। ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे। आपने मेरा ख्याल है मेजर गौरव आर्या, वो जो एक हिंदुस्तान की धरती का नाम नेहाद एक अनमोल रतन है, उसकी एक वीडियो देखी होगी इमरान खान साहब के इन तमाम इंटरव्यूज के हवाले से। जो इमरान खान ने पाकिस्तान की फौज को लाके चौक चौराहों में खड़ा कर दिया, इवन के DGISI को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ गई। उसमें उसने कहा कि इमरान खान साहब ने क्या कामरान खान समझ रखा था CNN वालों को। आप यूनाइटेड नेशन में जाएं, आप कहीं जाएं, हम मर गए हैं, मैं जनरल जी सलाब दे मर गए हैं असी, और लोगों को कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, फूड नहीं है, खाना नहीं है। जो G20 है ये टॉप 20 इकोनॉमी, दुनिया के टॉप 20, तो 20 मुल्क हैं लेकिन 75% ऑफ द ग्लोबल GDP है, समझ गया? तो इट इज अ वेरी यूजफुल क्लब। छोटा ग्रुप होने के वजह से डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग आसान हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाली पहुंच गए हैं। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक शैली में स्वागत किया गया। वहां विशेष विमान से पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में पारंपरिक परिधानों से सजी महिलाएं दोनों तरफ कतारबद्ध खड़ी थी। PM मोदी ने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। PM मोदी का वहाँ के भारतीय मूल के लोगों ने भी जोरदार स्वागत किया। गौरतलब है कि G20 शिखर सम्मेलन में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंच चुके हैं। इन दोनों देशों के प्रमुख मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसी बीच सोमवार को अपने निर्धारित कार्यक्रम के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाली पहुंचे, तो उनका ऐतिहासिक स्वागत किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 15 से 16 नवंबर तक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि वह बाली में G20 समूह के नेताओं के साथ वैश्विक आर्थिक वृद्धि में नई जान फूंकने, खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसी चुनौतियों और स्वास्थ्य तथा डिजिटल परिवर्तन से जुड़े मुद्दे के समाधान पर व्यापक चर्चा करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाली रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा कि वह वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान करने में भारत की उपलब्धियों और इसकी मजबूत प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़े ही भव्य तरीके से स्वागत हुआ है और साथ ही वहाँ उन्होंने दुनिया के कुछ बड़े लीडरों के साथ मुलाकात भी की, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और हाल ही में बने इंग्लैंड के राष्ट्रपति ऋषि सुनक भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की भव्य तस्वीरें और वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर तेजी से फैल रही है, जिसे देखकर पाकिस्तान की मीडिया हैरान है। भारत के वैश्विक स्तर पर बढ़ते कदम और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से पाकिस्तान की मीडिया जलकर खाक हो गई है। आइए देख लेते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन इस खबर पर। बने रहिए अंत तक इसी वीडियो में। हम बात कर रहे हैं मोदी जी की और G20 समिट की, आप किस तरह देखते हैं उसको? क्या होने जा रहा है? क्या आप समझ रहे हैं कि क्या चैलेंजेस हैं या क्या होप्स हो सकती हैं? देखिए, इस वक्त दुनिया के सामने, मतलब दुनिया जैसे पाकिस्तान में इमरान खान कहता है ना कि नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, वैसे दुनिया इस वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और उसकी वजह से उसके जो आफ्टर इफेक्ट हैं, इम्पैक्ट हैं, वो दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा है फूड सिक्योरिटी है। अब अगर ये खिंचता रहा ऐसे ही, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अमेरिका और चाइना के बीच अब बात ट्रेड वॉर से निकलकर रियल वॉर की तरफ पहुंच गई है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी की यात्रा के समय हमने देखा था कि किस तरह एज पे आ गए थे दोनों देश। तो मुझे लगता है कि G20 एक ऐसा फोरम है, बड़ा फोरम है। आपको तो पता ही है कि दुनिया के जो 20 सबसे शक्तिशाली देश कह लीजिए वो हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डेटा बताना चाहूंगा कि जो G20 में देश शामिल हैं, उनके पास पूरी दुनिया की कुल GDP का 80% है। आप सोचिए, कुल दुनिया की GDP का 80%।
उनके पास ग्लोबल ट्रेड जो है, जितना कुछ ग्लोबल ट्रेड होता है, 75% हिस्सेदारी है, मतलब कब्जा है उनका G20 देशों का। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आरजू जी, और इस प्लेटफॉर्म पर आप सोचिए कि ये जो G20 है बेसिकली यही इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं। मतलब 190 देश हैं, लेकिन ये 20 मिलके पूरी दुनिया को चला रहे हैं, और ये इसे G7 का एक्सटेंडेड वर्जन कहा जाता है। तो G7 में जो 7 सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं, इसमें 20 सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं। अब इसमें इंडिया के लिए तो मैं थोड़ा बाद में आता हूं कि क्या चीजें हो सकती हैं। पाकिस्तान के लिए मैं कहूंगा कि आप देखिए कि पाकिस्तान इतने साल हो गए, 75 ईयर्स, लेकिन वो G20 का मेंबर नहीं है, और ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपको इसमें ट्रेड है, आप इसमें आपसी संबंध है, डिफेंस पैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो ये 20 देश आपस में मिलकर करते हैं, पॉलिसीज तय करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर में रहते हैं, लेकिन वहां पर पाकिस्तान नहीं। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया के लिए करीब, जहां तक मुझे खबर है कि करीब 8 से 10 जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनसे पीएम मोदी की मुलाकात होनी है। उसमें सबसे पहला नाम है आपका ऋषि सुनक, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, और दूसरे हैं आपके इमैनुअल मैक्रॉन, फ्रांस के प्रेसिडेंट। इन दो से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है मोदी जी की। इसके अलावा अभी जिनपिंग से बातचीत की कोई खबर नहीं है, कोई उसकी सूचना नहीं है। बाइडेन से भी मुलाकात की कोई ऐसी कुछ सूचना नहीं। अनफॉर्चुनेटली एट द सेम टाइम पहली बात यह है कि इस पूरी कहानी में जो है वो पाकिस्तान है ही नहीं, कि वो G20 में शामिल हो या इस हवाले से कोई उसका इनपुट हो या कोई रिएक्शन हो या कोई चीज़ हो। पाकिस्तान में जिस चीज़ पे वो डिपेंड करते हैं वो ये है कि कोई बाहर से आएगा तो हमें पैसे देगा, या हम बाहर जाएंगे तो कहीं से कर्ज लेके आएंगे। यानी दो आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है, एक कोई विजिटर आएगा तो आपको बख्शिश देगा, और एक आप जाएंगे तो किसी से कुछ मांग तांग के लाएंगे। तो आपसे दुनिया ये पूछने के, मैं समझता हूँ कि हकबा जानिब है कि हम आपको लोन करें या कर्जे दें या लेंडिंग करें तो किस बेस पे करें, हाउ यू आर गोइंग टू रिटर्न दैट मनी, और आप पहले ये तो साबित करें कि आप जो है वो सरवाइव कैसे करेंगे। इस वक्त तक आप देखें पाकिस्तान के किसी भी काबिल जिक्र सेक्टर में कहीं पे कोई ऐसा मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं है जो पाकिस्तान के वाइटल और फंडामेंटल मसाइल हैं, मसलन गुर्बत है, बेरोज़गारी है, बदहाली है, नाइंसाफ़ी है, ये जो कुछ हो रहा है इसका कोई जवाब पेश करती हो कि चलें जी हम ये इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ये IT सेक्टर जो है वो लेके आ रहे हैं, ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ता खोल रहे हैं, बल्कि उल्टे वो जो इकदाम कर रहे हैं काउंटर प्रोडक्टिव और डेलिब्रेटली डिस्ट्रक्टिव हैं। फॉर एग्जांपल यही जो वजीर खजाना है, इन्होंने ऐलान किया कि जी वो हम सूद से पाक मैशियत जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, वो जो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के हवाले से। तो ये जब आपकी मेंटालिटी हो तो इसका मतलब ये है कि आपने एक लूजर किस्म का पोस्चर जो है उसको अपना मुकद्दर समझ लिया है, और अब उसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली की।